मैं विश्वजीत कुमार आप लोगों का नॉलेज मॉल में स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है तो शायद बादल का भी आवाज़ सुनाई दे। तो चलिए इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ते हैं और फिर बनाते हैं हम लोग 10 क्वेश्चंस के सेट को। ठीक है, और आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, याद रखिएगा क्या बोल रहा है, बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर विक्रेता को 10% की हानि हो रही है, कब, विक्रय मूल्य को 3/4 पर बेचने के, इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसका सीपी 100 रुपया रहा होगा, ओके, तो 3/4 पर बेचने पर उसको कितना आता होगा, 90% आता होगा, क्योंकि 10% का लॉस है। बोल रहे कि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता। अच्छा, तो मूल बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा, 1 है ना। अगर उसका बिक्री मूल्य 3/4 है तो 90% के बराबर है। अगर 1 पर बेचा जाता तब क्या होता, तब क्या हो जाता है, 1 का वैल्यू 90 इंटू 4/3, सॉल्व कर देंगे तो 30, कितना हो गया, 120%। इसका मतलब अगर संपूर्ण बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो उसके पास 120% का आता, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 20% का। क्लियर है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसे, लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही है, आप इसी चीज को फॉलो कीजिए कि क्या बोला है, 3/4 पर बेचने से 10% की हानि हुई। इसका मतलब बिक्री मूल्य का 3/4 90% रहा होगा, तो टोटल बिक्री मूल्य पर बेचने पर क्या होगा, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 90 इंटू 4/3, सॉल्व कर दिए 120%, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया हमारा 20%। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि मूलधन पर 5% प्रति दर से पर दूसरे वर्ष में 420 रुपया, अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना है। तो हम लोगों को पता है, क्या पता है भाई, तो देखिए पहला क्या होगा देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इस पर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। फर्स्ट अगर ये प्रिंसिपल है, इस पर इंटरेस्ट ऐड हो करके ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल 2, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, अब इस पर फिर इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग, ऐसा होता है कि ना होता है, बात समझ में आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। अब देखिए, तो बोल रहा है कि दूसरे वर्ष में 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर दूसरे वर्ष का, ध्यान रखिएगा, दूसरे वर्ष का अगर प्रिंसिपल एक्स रहा होगा तो एक्स का जो R% होगा, 5% होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर दे यहां से तो 5 8 जा 5 4 जा, एक्स बराबर कितना हो गया, 8400। इसका मतलब दूसरे वर्ष का जो मूलधन रहा होगा वो 8400 रहा होगा। दूसरे वर्ष का मूलधन कैसे बनता है, तो प्रथम वर्ष का प्रिंसिपल उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि प्रथम वर्ष का मूलधन अगर P रुपया है तो दूसरे वर्ष का मूलधन क्या बनेगा, 5% के दर से, तो इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब इसका 105% किसके बराबर रहा होगा, 8400 के बराबर रहा होगा। ओके, डन है। अब सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करेंगे तो 21 4 जा और 21 5 जा 5, 20 टाइम्स, तो P का वैल्यू कितना हो गया, 8000। दैट मीन्स प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 8000। ठीक है, आंसर रेड किया हुआ है, लेकिन आप पहले ऑप्शन पर ध्यान ना दें, पहले आप खुद से सॉल्व करें तब ऑप्शन रेड देखिएगा क्या है। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसा ही मान सकते थे। देखिए कैसे बनाएंगे, दूसरे वर्ष में है ना 420 रुपया ब्याज, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल P रुपया रहा होगा। क्या मान लिए, प्रिंसिपल P है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के, दैट मीन्स प्रथम वर्ष के एंड तक में कितना पैसा हो जाएगा उसके यहाँ ड्यू, तो P का 105%। अब ये देखिए, ये दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया। अब इस पर जो ब्याज होगा वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसका 5%। ओके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 420 के बराबर। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 25 5 जा, ठीक है, 22, ऐसा हो जाएगा 5 20 टाइम्स, फिर 5 20 टाइम्स, P बराबर हो जाएगा आपका 8000। अगर याद नहीं रहे तो इस प्रोसेस को अपना लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जितना हो सके पॉसिबल आई विल ट्राई टू क्लियर द प्रॉब्लम। ओके, बोल रहा है यहां पर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, दो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 1 और रेलगाड़ी 2। एक का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोल रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तो भाई ये चल रहा है तेज 90 वाला, धीमे गति से चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई है। आपको पता होना चाहिए कि अगर तेज चलने वाली रेलगाड़ी, जैसे ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी और ये स्लो चलने वाली रेलगाड़ी, जब ये सपोज दैट हम एक बना रहे हैं फिगर, ये यहाँ पर है, ये चल रहा है, मान लो तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है आपकी, ये तेज चलने वाली रेलगाड़ी इसको पार करेगा, तो ये भी चल रही है धीरे धीरे, ये भी चल रही है धीरे धीरे, ये भी चलेगा। तो क्या होगा, जब कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपने गाड़ी के लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, गाड़ी की स्पीड की बात करें अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। दैट मीन्स इसका जो नेट स्पीड मानेंगे वो क्या मानेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि ये भी तो 70 से चल रहा है, ये भी 90 से चल रहा है, लेकिन नेट स्पीड क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए कितना सेकंड में पार करता है, 18 सेकंड में। तो 18 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वही इस गाड़ी का लंबाई होगा। क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति को पार करने में अपने गाड़ी के लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो कितना भाई डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 20, तो 20 क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5 बटे 18 से गुना कर दिए। ओके, इंटू क्या हो जाएगा 18 सेकंड, इंटू 18 सॉल्व कर दिए तो क्या आ जाएगा आपका 100 मीटर। क्लियर है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कब था, 5 वर्ष पूर्व। यदि ए की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो अगर वर्तमान आयु 25 है ए का, तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, 25। 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। ओके, अब बोल रहे हैं कि यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, अच्छा इसमें 5 घटाएंगे तो 24 रहा होगा। इसका मतलब 4 बराबर 24 रहा होगा, तो 4 बराबर 24 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब बी का आयु 30 रहा होगा, कब, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले 30 था, तो वर्तमान के लिए 5 बढ़ जाएंगे, तो बी का आयु कितना हो जाएगा 35। सो सिंपल। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बना लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि दो वृत्त की जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती है। अच्छा, तो एक बना लेते हैं सर्किल, एक जीवा ये हो गया, एक जीवा ये हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छे से बना देते हैं फिगर को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक जीवा ये है ए बी, दूसरा जीवा मान लेते हैं ये है सी डी। अब यहां पर से आगे बढ़ा और ये आगे बढ़ा, दोनों कहीं पी पर मीट करता है। ओके, ठीक है, बोल रहा है एंगल पी ए सी 500 नहीं होगा, ये 550 रहा होगा। कितना रहा होगा 50। ठीक है, एंगल पी ए सी 50 है, तो एंगल पी ए सी दैट मीन्स ये एंगल कितना हो जाएगा 50। तो हम लोगों को चाहिए पी डी बी, तो पी डी बी, ठीक है, ये एंगल चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 50 है, ये कितना रहा होगा 130 रहा होगा, तय है। अब देखिए ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, दैट मीन्स ये पूरा एंगल का सम कितना होगा 180, ये 30 है तो ये कितना रहा होगा 50। तो आंसर क्या हो जाएगा एंगल पीडीबी का 50 डिग्री। एक बात और याद रखिएगा, जब किसी भी सर्कल में जब इस तरह का कोई फिगर का फॉर्मेशन हो, ठीक है, यहाँ इस तरह से कॉर्ड बना दे, तो जितना ये एंगल होता है उतना ही ये वाला एंगल होता है। ये x तो ये भी क्या होगा x। ओके, अगर ये y तो ये भी एंगल इसके सामने वाला ये एंगल कितना होगा y। फटाक से बना देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, फिर देखते हैं नंबर 6। बोल रहे दो संख्याओं का HCF तथा LCM 21 और 84 है
और उन संख्याओं का अनुपात दिस है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, तो आप लोगों को पता है कि अगर ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा 4x, तो x इंटू 4x किसके बराबर होगा, दैट मीन्स संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, तो 21 इंटू 84, तो 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 21, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √21 स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 आ रहा है, तो बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 84, चूंकि 4x वाला बड़ा होगा, तो आंसर हो गया हमारा C। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है 841 का वर्गमूल इतना है, तो इसका वर्गमूल चाहिए, इसका मतलब 2 पॉइंट देखे 2 2 4 2 6 2 8 है, अच्छा तो 1 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5 होगा, 2 2 4 1 5 शून्य होगा, ठीक है, और ये 841 इसका रूट चाहिए, तो हटा देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 होगा, 2 2 4 ठीक है 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये तो 841 ही हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 29, 8 है तो कितना आ जाएगा 4 शून्य बाहर आ जाएगा, 2 2 4 क्या जाएगा 0.0029, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक स्कूल में, ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं, अच्छा मैं भी चश्मा लगाता हूं, तो 1400 में 25% भैया चश्मा लगाते हैं, ठीक है, तो इसका 25% निकाल लिए, ओके, तो 1400 का 25% क्या हो जाएगा 350 है ना, 1/4, तो 350 350 700 700 700 1400, तो 350 हो जाएगा। और बोल रहा है कि चश्मा लगाना में से 2/7 लड़के हैं, अच्छा तो लड़कियों की संख्या चाहिए, जब 2/7 लड़का है तो लड़कियां कितना रहेगा 3/7, 7 25 35, कितना हो जाएगा 150, अच्छा 7 25 35 150 आना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा है 250, देखते हैं क्या होगा, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। 1400 छात्र जिसमें 25% चश्मा लगाते हैं, तो 25 3 350 ही आएगा, ठीक है, 2/7 लड़के हैं, अच्छा तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है, तो कितना हो जाएगा 5/7 आएगा ना, ये 3/7 लिख दे, 5/7 कितना हो जाएगा 250, ओके, तो 250 हो गया हमारा आंसर, चलिए कोई बात नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 1000 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 रुपये का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा, अच्छा इसका मतलब 1000 रुपया है, पहुंचना हम लोगों को 2000 तक, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है और 10 वर्ष बाद ब्याज को जोड़ दिया जाता है, तो अब बताइए कि 1 साल का ब्याज कितना होगा 50, तो 10 साल बाद की बात कर रहा है 10 ईयर्स, तो 10 साल का ब्याज क्या होगा 10 इंटू 50, इसका मतलब क्या हो जाएगा 500, तो 500 ऐड होकर के पहुंच जाएंगे कहाँ 1500 पर। अब देखिए फिर यहां से यहां अब जो ब्याज चलेगा वो किस पर चलेगा 1500 पर चलेगा, किस रेट से 5% के रेट से, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 75, 1500 का 5%, 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा 75, लेकिन हमको चाहिए टोटल इंटरेस्ट कितना 500, तो 500 के लिए कितने टाइम लगेंगे, तो 1 साल का 75, तो 500 के लिए 500/75, तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो क्या हो जाएगा 2 20/3, यानी कि 6 साल 6 इंटू 2/3 ईयर्स, और ये पहले से 10 साल था ना, तो 10 इसमें प्लस कर देते तो क्या हो जाएगा 16.2/3, दैट मीन्स डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब ये रहा लास्ट 10 क्वेश्चन, ठीक है, ए और बी, अच्छा ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी एक काम को 15 दिन में कर सकता है, सी और ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, सी अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा, अच्छा सी की बात कर रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, काम कितना यूनिट रहा होगा भाई ये पता कर लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, तो काम 60 यूनिट रहा होगा, ठीक है। अब ए प्लस बी 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट करेगा, ये 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट करेगा,
ये 20 दिन में करता हो तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट करेगा। 6 4 10 3 13, तो 13 यूनिट काम कंप्लीट होगा। 13 यूनिट कंप्लीट होगा किसके द्वारा? तो दिस प्लस दिस, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ए 2 बी और 2 सी, तो दोनों कॉमन निकाल लिए। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अकेला ए अकेला बी अकेला सी, एक दिन में कितना काम करेगा? 13/2 यूनिट करेगा। ये क्या था हमारा? एक दिन का ए प्लस बी का काम। ये क्या था? बी प्लस सी का एक दिन का काम। ये क्या था? सी प्लस एक दिन का काम। तीनों को ऐड कर दिए तो 13 यूनिट आया। ये 13 यूनिट क्या है? 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा? 13/2 यूनिट। अच्छा, हम पता किसके बारे में करना है? सी के बारे में। तो ऐसा करते हैं ना, इसमें a प्लस बी को घटा देते हैं, क्योंकि a प्लस बी एक दिन में 6 यूनिट करता है और तीनों मिलकर के एक दिन में 13/2 यूनिट करता है। तो c का 1 डे यूनिट कितना होगा? तो c का 1 डे यूनिट के लिए 13/2 में 6 घटा देते हैं। तो 13/2 में अगर आप 6 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 यूनिट। अब देखिए, एक दिन में 1/2 यूनिट करता है। कितना? 1 डे में 1/2 यूनिट करता है। तो करवाना टोटल कितना है? 60 यूनिट। तो 60 के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 120 से। इधर भी 120 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 120 डेज में कंप्लीट करेगा सी अकेला उस काम को। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जरूर को ट्राई कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, अगर बन गया तो इजी है और बनाने में मजा आएगा। और इसका कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।